यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि औरैया के भाजपा विधायक की कोरोना से मौत हुई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ली अंतिम सांस। औरैया जिले से भाजपा के सदर विधायक रमेश दिवाकर की गुरुवार रात मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। वो कोरोना संक्रमित थे। कई दिन पहले उनको गंभीर अवस्था में मेरठ मेडिकल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचने से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। देर रात विधायक की मौत हो गई। वहीं सुबह परिजनों को निधन की आधिकारिक तौर पर सूचना मेडिकल प्रशासन ने दी। नियम अनुसार मेरठ में कोविड से होने वाली मौतों में मृतकों के अंतिम संस्कार सूरजकुंड शमशान घाट पर होता है। विधायक के शव का अंतिम संस्कार वहां होगा। इसे लेकर परिजन बातचीत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पेशेंट इमरजेंसी के अंदर खुद ही ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? ये मामला है कि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर है। खाली सिलेंडर हो जाते हैं, उनको फिर से भरे सिलेंडर इमरजेंसी पहुंचा दिए जाते हैं। तो लोगों में भ्रांति फैल गई कि हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं जल्दी खाली ना हो जाए, तो उसको वहीं से जैसे गाड़ी आई तो उन्होंने अपने अपने पास रखना शुरू कर दिए। सर, वहीं एक विधायक जी हैं जिनका निधन हो गया। कहाँ के विधायक जी थे, किस कंडीशन में आए थे? कल जो ये विधायक महोदय औरैया के विधायक थे, औरैया सदर के विधायक थे, माननीय रमेश कुमार दिवाकर जी, जब जिस समय आए थे मैंने स्वयं जाके उनको भर्ती कराया था और उनका सैचुरेशन 80 से नीचे था। उनको हम लोगों ने शुरू में ही बाईपेप पर रखा और तुरंत जो इंजेक्शन रेमडेसिविर वगैरह लगाया और जो दवाइयाँ जो आवश्यक प्रोटोकॉल की दवाइयाँ लगवाईं। शाम को वो रात में वो बाईपेप पे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाए तो उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन जो उनकी जांचों में भी पता चला, जो सीटी स्कैन वगैरह थे, उनके जो स्कोर जो 17/25 था, जो कि सीवियर ग्रेड का था बीमारी। और उनके भाई को भी ये सब चीज़ें हमने अवगत करा दी थी, कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अब क्या उनकी कंडीशन है इस टाइम? नहीं, वो तो अभी सुबह एक्सपायर हो गए थे। सर, जैसे कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं उस हालात में क्या नई इमरजेंसी को भी कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया है? हाँ, बिल्कुल नई इमरजेंसी में कोरोना वार्ड में कर दिया गया। वहाँ हम लोग कोरोना से पीड़ित मरीज़ या जो सस्पेक्टेड मरीज़ हैं उनको रख रहे हैं। सर, लगातार जो पेशेंट निकल रहे हैं कोरोना के, क्या किस किस्म के उम्र के लोगों में ये निकल रहा है? अब ये बीमारी पहले ये था कि जो यंग एज के बच्चों को कम हो रही थी और डेथ भी यंग लोगों की काफ़ी कम हो रही थी। इस बार ऐसा आ रहा है कि जो ये बीमारी है यंग लोगों में भी हो रही है, उनमें भी बहुत जल्दी ये वायरस सीधे लंग में जाके नुकसान पहुंचाता है। सर, इस वायरस के सिम्टम क्या है? नॉर्मली सिम्टम किस तरीके से आते हैं? पहले नॉर्मली सिस्टम थे, खांसी, गले में खराश, सर्दी जुकाम, ये सब होता था। अब सीधे मरीज बुखार बहुत तेज आता है, सांस जल्दी फूलने लगती है और उसका सैचुरेशन भी कम होने लगता है। तो ये इस तरह की ये बीमारी है। मतलब जैसे थोड़ा सा चलेगा 3 मिनट तो सांस फूलने लगती है, तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। तो इस तरह से गंभीर जो कंडीशन है वो देखा जा रहा है, 2-3 दिन में ही काफ़ी गंभीर हालत में आ जाते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं उस तरीके से मेडिकल प्रशासन की तरफ से पेशेंटों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बेडों की कितने बेड्स अवेलेबल हैं, किस तरीके से? अभी हमारे पास 330 बेड अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ पे हम ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन डलवा रहे हैं और इमरजेंसी में हमारी सेंट्रल लाइन है, जहाँ जहाँ सेंट्रल लाइन वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडरों से दे रहे हैं हम लोग। सर, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं उस तरीके से लेके मेडिकल प्रशासन कितना चुस्त है पेशेंटों को लेकर? जिस तरीके से पेशेंटों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके हम लोग लगातार अपने बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं
और साथ में जो हमारा प्रोटोकॉल है कोविड का वो पूरा कर रहे हैं।